वेलकम टू मिथिला टीवी यूट्यूब न्यूज चैनल। श्रद्धेय दर्शकगण, सर्वप्रथम हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी यह वीडियो क्यों बनाई गई है और इसे आप क्यों देखें। श्रीयुत एवं श्रीयुता, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार में रुचि रखते हैं तो इसे देखें। यदि आप मोदी के विरोधी या सपोर्टर्स हैं तो देखें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखें। सवाल एक ही है कि भारत में स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। आइए अब विस्तार से चर्चा करें। सर्वप्रथम हमें समझना होगा भारतीय स्टार्टअप कल्चर क्या है। पृष्ठभूमि, इंट्रोडक्शन। जब मानव समाज की किसी एक पीढ़ी में नौकरी करने से अधिक स्वरोजगार और स्वावलंबन में रुचि दिखने लगे और उस समाज में तेजी से नए स्टार्टअप बनने और बढ़ने लगे, तब कहा जाता है कि उस समाज में स्टार्टअप कल्चर आ गया है। अर्थात युवा और युवतियों में जब अपना काम, अपने नियम, अपने समय, अपनी पूंजी, अपने श्रम से अपना विकास के साथ राष्ट्रीय विकास करने की प्रेरणा जागृति होती है तो उसे स्टार्टअप कल्चर कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि स्टार्टअप कल्चर किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है। स्टार्टअप कल्चर मुख्य रूप से दो परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इन दोनों परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक परिस्थिति कहा जाता है। नंबर एक, प्रबल महत्वाकांक्षा। जब युवा और युवतियों के दिलों और दिमाग में यह बात समा जाती है कि उसे किसी अन्य के अधीन अब काम नहीं करना है। नंबर दो, स्वामित्व की भावना। जब युवा और युवतियां स्वयं को एक स्वामी के रूप में देखना चाहते हैं और दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हो। गौरतलब है कि इन दोनों परिस्थितियों में उस देश का दीर्घकालीन विकास होता है। अब सवाल उठता है कि ये परिस्थितियां सापेक्ष कैसे होते हैं। स्टार्टअप कल्चर के सापेक्ष परिस्थितियों के कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स कुछ इस प्रकार के हैं। नंबर एक, पीढ़ी की मानसिकता, जेनरेशनल मेंटालिटी शिफ्ट। यह तब संभव होता है जब युवाओं की महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाती है और स्वामित्व की भावना युवाओं के मन में उमरने लगती है। वह अपने आप को पहचानने में कामयाब हो जाता है, अर्थात उसके अंदर छुपे गुण प्रौढ़ हो जाता है, या भारतीय भाषा में कहें कि उनकी कुंडलियां जागृति हो जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण उसकी कुंडली में सुषुप्ता अवस्था में रहता है। उसे जातक को स्वयं जगाना पड़ता है। जब गुण जाग जाता है तो वह महानायक हो जाता है और जब अवगुण जाग जाता है तो वह एक सामान्य इंसान बनकर रह जाता है। दूसरा फैक्टर है सरकार का प्रोत्साहन, सपोर्ट एंड प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट। स्टार्टअप कल्चर को स्थापित करने के लिए सरकार का सहयोग एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है, क्योंकि स्टार्टअप को स्थायी स्वरूप में लाने के लिए बहुत सी जरूरतें होती है, जैसे जमीन, बिजली, कच्चा माल, लेबर, स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट विकास के अवसर इत्यादि। इन सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए सरकार को नए नए कानून और स्कीम बनाने पड़ते हैं। इसके बाद ही देश में स्टार्टअप का माहौल बनता है और व्यक्ति को स्टार्टअप खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नंबर तीन, कारपोरेट की प्रतिभागिता। किसी भी स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी बड़े बड़े पूंजीपतियों से आती है। जो पूंजीपति स्टार्टअप को प्रारंभिक अवस्था में धन देते हैं उसे फरिश्ता इन्वेस्टर कहा जाता है। इनको एंजल इन्वेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक फरिश्ता के रूप में आकर नए स्टार्टअप को उस समय मदद करते हैं जब नवजात स्टार्टअप के साथ कोई नहीं होता है। उदाहरण के लिए भारत में कई पूंजीपति सक्रिय एंजल इन्वेस्टर्स हैं
जिन्होंने कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए जो आज 7,500 करोड़ या इससे भी अधिक की कंपनियां बन चुकी है। इनमें से सबसे बड़े नाम हैं रतन टाटा। एंजल इन्वेस्टर्स में रतन टाटा का नाम शीर्ष पर है, क्योंकि जिन स्टार्टअप में रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया वह आज बड़ी कंपनी है, जैसे पेटीएम, स्नैपडील, शाओमी, अर्बन क्लैप्स, रोपोसो आदि। इनमें से रोपोसो सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार भी जीत चुका है। नंबर 2, आरती गुप्ता। आरती गुप्ता ने आईआईटी मुंबई से पीएचडी की है। आरती गुप्ता ने इनरशेप, इजी गॉब, साहस में इन्वेस्ट किया। नंबर 3, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के मालिक भी हैं। इन्होंने भी कई स्टार्टअप को खड़े होने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे गोक्वी, मिलाप, अनअकैडमी इत्यादि। नंबर 4, कुणाल शाह। कुणाल शाह ने रेजर पे, अनअकैडमी, शादी साया जैसे स्टार्टअप को पूंजी देकर खड़े होने में मदद किया। विनी वंसल द्वारा रोपोसो क्योरफिट को खड़े होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जो आज बड़ी कंपनी बन गई है। सुनील कालरा ने इंस्टामोजो और एडपुशअप जैसे बड़े स्टार्टअप को प्रारंभिक पूंजी देकर मदद किया है। अब सवाल उठता है, स्टार्टअप कल्चर से लाभ क्या है? स्टार्टअप कल्चर से होने वाले फायदे को 3 श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है। नंबर 1, डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। स्टार्टअप कल्चर से रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। जैसे पिछले 5 साल में 50,000 नए स्टार्टअप खुले, जिससे 5.5 लाख नौकरियां मिली। नौकरी मिलने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो जाता है। नंबर 2, इनोवेशन। जब किसी एक ही सेक्टर में कई कंपनियां खुल जाती है तो वहां प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होता है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और तकनीकी में गुणोत्तर वृद्धि होती है। नंबर 3, सरकार पर दबाव का ह्रास, रिड्यूस लोड ऑन गवर्नमेंट। जब सरकार के ऊपर से नौकरी देने का भार घट जाता है, तब सरकार अपना पैसा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर खर्च करती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सेना, सड़क, बिजली आदि। इससे देश का समग्र ओवरऑल विकास होता है। आइए अब समझते हैं कि भारतीय स्टार्टअप की वर्तमान स्थिति क्या है। उल्लेखनीय है कि भारत में स्टार्टअप का उद्भव स्वतंत्र भारत के साथ ही हो गया था, परंतु इसकी गति संतोषजनक नहीं थी। 2014 से पहले भारत में केवल 10 से 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वह होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 7,500 करोड़ या इससे ऊपर हो जाती है। परंतु 2014 के बाद अब प्रति वर्ष 10 से 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत में बनते और बढ़ते हैं। हारून इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में भारत में 54 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, जो संभव है कि 2022 तक बढ़कर 100 को पार कर जाए। नेस्कॉम के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में स्टार्टअप को $24 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय निवेश मिला। आज भारत विश्व के तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर यूएसए करीब 500 यूनिकॉर्न और दूसरे स्थान पर चीन लगभग 300 यूनिकॉर्न के साथ मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में सरकार की नीति, कारपोरेट का प्रोत्साहन और युवाओं में दृढ़ संकल्प बरकरार रहा तो संभव है कि भारत निकट भविष्य में चीन को प्रतिस्पर्धा में चुनौती दे सकता है। इसी बढ़त को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 16 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित कर दिया। आइए अब अंत में उपसंहार। अब सवाल उठता है कि इस स्टार्टअप प्रोग्राम से भारत के किन किन प्रांतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पहुंच रहा है।
क्या भारत के पिछड़े राज्यों को इस प्रोग्राम से लाभ पहुंच पाया? सूत्रानुसार दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, नोएडा आदि में ही स्टार्टअप प्रोग्राम सफलता के अंतरिक्ष को छूने की कोशिश कर रहा है। फिर उन राज्यों का क्या होगा जो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं? क्या वहां के मुख्यमंत्री और युवाओं की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वे उपर्युक्त राज्यों से प्रेरणा ले और अपना विकास स्वयं करे और भारत के विकास में सहभागी बने? संभवतः इसके लिए पिछले राज्यों के युवाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से जागृत करना होगा और वहां के स्थानीय उद्योगपतियों द्वारा युवाओं को उचित मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही पिछले राज्यों की सरकार को अपने कठोर कानून को लचर बनाना होगा और सुरक्षा का माहौल प्रदान करना होगा, अन्यथा भारत का समग्र विकास नहीं होगा। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र आज 9971362584, पता आज www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छी मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।